नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। और तुमने क्या कहा? समीर चुप रहा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। नेहा चीख पड़ी, समीर, क्या मैं सिर्फ एक वक्त गुजारने का साधन थी तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर जरा भी यकीन नहीं? समीर की आंखें भी भर आईं। उसने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। बरसात का मौसम था। आसमान काले बादलों से भरा हुआ, बिजली चमक रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के पुराने खिड़की से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उस दिन ज्यादातर छात्र घर चले गए थे, लेकिन नेहा वही बैठी थी, किताबों में खोई हुई। नेहा एक शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे किताबों में ही अपनी दुनिया मिलती थी। उसका मानना था कि किताबें कभी झूठ नहीं बोलती और उनमें छुपी कहानियां इंसान के सबसे बड़े साथी होती है। उसी दिन लाइब्रेरी के कोने में, किताबों के ढेर के बीच, एक लड़का भी बैठा था, समीर। समीर थोड़ा अलगसा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक गहराई, जैसे उसने जिंदगी के कई दर्द देखे हों। उसने नोटबुक खोल रखी थी, लेकिन कलम बार बार रुक जाती थी। वो लिखना चाहता था, पर शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। तभी अचानक तेज हवा के झोंके से खिड़की खुली और कुछ किताबें जमीन पर गिर गईं। नेहा झटपट उठी और किताबें समेटने लगी। उसी समय समीर भी आगे बढ़ा और दोनों के हाथ एक ही किताब पर आकर टिक गए। पल भर के लिए दोनों की नजरें मिली। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, थैंक यू, आप भी किताबें पसंद करते हो? समीर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, शायद इन्हीं में वो जवाब मिलते हैं जो जिंदगी हमसे छीन लेती है। नेहा उसकी बात सुनकर थोड़ी चौंकी। उसे लगा कि इस लड़के की बातें साधारण नहीं हैं। वो सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आया, बल्कि कुछ तलाश रहा है। उस दिन दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने उनके बीच एक अदृश्य रिश्ता बांध दिया था। अगले हफ्ते फिर वही हुआ। नेहा लाइब्रेरी में बैठी थी और समीर पास वाली टेबल पर। इस बार समीर ने ही पहेल की, तुम हमेशा अकेली बैठती हो? नेहा ने किताब से नजरें हटाए बिना कहा, हाँ, क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती। समीर हल्का हंसा, लेकिन किताबें कभी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोने से भी नहीं रोक सकती। नेहा पहली बार चुप हो गई। उसकी आंखें थोड़ी नम हो उठीं। उसे लगा जैसे ये अजनबी उसकी रूह तक झांक गया हो। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज के गार्डन में। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी के बिना अधूरे से लगने लगे। नेहा को समीर की खामोशियों में सुकून मिलता और समीर को नेहा की मुस्कान में रोशनी। लेकिन समीर हमेशा अपने दिल में एक डर छुपाए रहता। वो जानता था कि उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी नेहा सोचती है। एक शाम, जब बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज के गेट पर खड़े थे। नेहा ने कहा, समीर, क्या तुम कभी किसी चीज से डरते हो? समीर ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं वो लोग जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ मुझसे दूर न हो जाए। नेहा ने उसकी तरफ देखा। वो समझ नहीं पाई कि समीर किस दर्द की बात कर रहा है, लेकिन उसके दिल ने पहली बार समीर की आंखों में छुपे डर को महसूस किया। उस दिन घर जाते वक्त नेहा का दिल बेचैन था। उसे लग रहा था कि समीर की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वो उससे छुपा रहा है। दिन गुजरते गए। समीर और नेहा की मुलाकातें अब आदत बन चुकी थीं। सुबह कॉलेज आना, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना और शाम को कैंटीन में साथ चाय पीना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। नेहा को अब हर छोटी बड़ी बात समीर से शेयर करने की आदत हो गई थी। उसकी हंसी, उसके गुस्से, उसकी खामोशियां, सब समीर की दुनिया का हिस्सा बन गए थे। लेकिन समीर, वो हमेशा थोड़ा पीछे रहता। वो हंसता भी था तो जैसे दिल से नहीं। उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरापन झलकता। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके सीधे पूछ ही लिया, समीर, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? समीर ने नजरें झुका लीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, नेहा, जिंदगी ने मुझे इतना कुछ छीन लिया है
कि अब मैं किसी चीज को अपना मानने से डरता हूँ। नेहा की आंखें भर आईं। उसने समीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर डर ही सब कुछ है तो हम कभी जी ही नहीं पाएंगे। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा आज चाहिए। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर समीर की आंखों में पहली बार चमक आई। वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, नेहा, शायद पहली बार मुझे किसी पर यकीन करने का मन हो रहा है। उस पल समीर का हाथ नेहा के हाथों में था और दोनों की धड़कनें एक लय में धड़क रही थीं। उसके बाद उनके बीच सब कुछ बदल गया। अब न वो सिर्फ दोस्त थे, न सिर्फ साथी, वो मोहब्बत थी। एक अधूरी लेकिन गहरी मोहब्बत। कॉलेज की गलियों में चलते हुए, कैंटीन में चाय पीते हुए, बारिश में भीगते हुए, हर जगह दोनों की हंसी गूंजने लगी। नेहा ने समीर की खामोशियों को बोलना सिखा दिया था और समीर ने नेहा की आंखों में वो सुकून भर दिया था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इस मोहब्बत की खुशियों के बीच एक साया हमेशा मंडराता रहा, समीर का डर। एक रात नेहा को समीर का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा, अगर मैं कल तुम्हारे साथ न रहूं तो। नेहा चौंक गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? समीर चुप रहा। कुछ देर बाद सिर्फ इतना बोला, जिंदगी कभी कभी हमें हमारी मोहब्बत के लायक नहीं छोड़ती। कॉल कट हो गया। उस रात नेहा ने एक पल भी नींद नहीं ली। उसके मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, आखिर समीर किस दर्द से भाग रहा है? नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। समीर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सुबह होते ही उसने समीर को ढूंढना शुरू किया। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लास, हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शाम को जब वो कॉलेज के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची तो समीर वहां बैठा मिला। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो पूरी रात रोया हो। नेहा उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, समीर, अब और मत छुपाओ। क्या है जो तुम्हें अंदर से तो रहा है? समीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेमिसाल दर्द था। नेहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, लेकिन सच इतना भारी है कि डरता हूँ कहीं तुम्हारी आंखों की चमक न बुझ जाए। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर मेरी आंखों की चमक सिर्फ एक सच से बुझ सकती है तो शायद वो चमक असली थी ही नहीं। बताओ समीर, आखिर हुआ क्या है? समीर ने गहरी सांस ली और बोला, नेहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्का कर दी है। बचपन से ही मेरी मंगनी मेरी चचेरी बहन से तय थी। मैं हमेशा सोचता रहा कि वक्त आने पर मना कर दूंगा, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए। माँ ने रो रो कर कहा कि अगर मैंने शादी से इनकार किया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। और तुमने क्या कहा? समीर चुप रहा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। नेहा चीख पड़ी, समीर, क्या मैं सिर्फ एक वक्त गुजारने का साधन थी तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर जरा भी यकीन नहीं? समीर की आंखें भी भर आईं। उसने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो, लेकिन मेरी मजबूरियां मेरी मोहब्बत से बड़ी है। मैं हर रोज मरता हूँ जब सोचता हूँ कि तुम्हें खोना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने घर वालों की बात नहीं मानी तो शायद मैं अपनी माँ को खो दूंगा। बताओ नेहा, मैं किसे चुनूं? नेहा ने हाथ झटक दिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। समीर, मोहब्बत आधी नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती। तुम मुझे खोने के डर से पहले ही खो चुके हो। वो उठकर चली गई। समीर वहीं बैठा रह गया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उस रात नेहा ने तकिए में मुंह छुपाकर जितना रोया, शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं रोई थी। उसके लिए समीर उसकी दुनिया था और दुनिया ही उससे छीनी जा रही थी। नेहा और समीर की उस बरगद के पेड़ के नीचे हुई बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। अब लाइब्रेरी की टेबल पर वो दोनों साथ बैठते जरूर थे, लेकिन उनके बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। नेहा किताब खोलकर बैठी रहती, पर उसकी आंखें अक्षरों से नहीं, समीर से सवाल पूछती रहती। और समीर, वो आंखें चुराता रहता,
जैसे हर सवाल से भाग रहा हो। नेहा के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। वो खुद से पूछती, क्या मोहब्बत इतनी कमजोर होती है? क्या समीर मुझसे लड़ नहीं सकता? क्या मैं उसकी जिंदगी की बस एक कहानी थी जिसका अंत इतना दर्दनाक होना था? दूसरी तरफ समीर भी टूट रहा था। वो हर रोज अपनी डायरी में लिखता, नेहा, काश मैं तुम्हें बता पाता कि मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है, लेकिन मेरा हर कदम मेरे घरवालों की इज्जत से बंधा हुआ है। मैं कैसा बेटा हूँ जो माँ के आंसुओं को नजरअंदाज कर दे, और कैसा आशिक हूँ जो तुम्हारे आंसुओं को देख न पाए। एक शाम नेहा ने तय कर लिया कि अब और सहा नहीं जाएगा। उसने समीर को कैंटीन में बुलाया। दोनों आमने सामने बैठे थे। कप में रखी चाय ठंडी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में तूफान उमड़ रहा था। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समीर, अब और नहीं। मैं रोज रोज मर नहीं सकती। मुझे साफ जवाब चाहिए। क्या तुम मेरे साथ हो या हमेशा के लिए जा रहे हो? समीर की आंखें भर आईं। उसने नेहा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया छोड़ने का हौसला रखता हूँ, लेकिन अपनी माँ के आंसू छोड़ने का नहीं। मैं तुम्हें खोकर जीऊंगा, लेकिन माँ को खोकर जी नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही नेहा के हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, तो फिर समीर, आज के बाद हमारी मोहब्बत भी खत्म। वो उठी और बिना पीछे देखे चली गई। उस रात समीर ने पहली बार शराब पी। वो सड़क पर अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ नेहा का चेहरा था, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत। उसने आसमान की ओर देखते हुए चीख कर कहा, क्यों नेहा, क्यों जिंदगी हमें मिलाकर फिर छीन लेती है? अगर जुदाई ही लिखी थी तो हमें मिलाया ही क्यों? लेकिन आसमान खामोश था, जैसे वो भी उनकी मोहब्बत पर आंसू बहा रहा हो। दिन बीतते गए। नेहा ने समीर से मिलना लगभग बंद कर दिया। वो कॉलेज आती, क्लास अटेंड करती और चुपचाप चली जाती। समीर उसे देखता जरूर था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत खो चुका था। दोनों के बीच की खामोशी दोनों को अंदर ही अंदर मार रही थी। उस दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज कैंपस लगभग खाली हो चुका था। नेहा अकेली पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, बारिश से भीगती हुई। तभी समीर आया। दोनों आमने सामने थे, जैसे वक्त ने उन्हें आखिरी बार मिलाने की साजिश की हो। नेहा की आंखों से आंसू बारिश में घुल रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, समीर, अगर हमारी कहानी यही खत्म होनी है तो कम से कम आखिरी बार मुझे गले लगा लो, ताकि ये याद हमेशा मेरी रूह में जिंदा रहे। समीर ने कुछ नहीं कहा। वो दौड़कर नेहा के पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों के दिल बेकाबू धड़क रहे थे, जैसे एक दूसरे से लिपटकर हमेशा के लिए रुक जाना चाहते हों। समीर ने उसके कानों में बारिश की बूंदें उनके आंसुओं से मिलकर जैसे आसमान और जमीन दोनों को गवाह बना रही थी। कभी अलग न करता, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही इतनी है कि तुम्हें चाहकर भी खोना पड़ेगा। नेहा रोते हुए बोली, तो फिर एक वादा करो समीर, चाहे जहां भी रहो, मेरी याद कभी मत छोड़ना। मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगी। समीर ने उसकी हथेली में एक छोटी सी अंगूठी रखी और कहा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। अगर मैं जिंदा रहा तो ये वादा है कि एक दिन इसे खुद पहनाऊंगा, और अगर जिंदगी ने मौका न दिया तो इसे समझना कि मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर समीर धीरे धीरे उसका हाथ छोड़कर पीछे हट गया। नेहा चीखना चाहती थी, रोकना चाहती थी, लेकिन उसके होठों से आवाज नहीं निकली। वो देखती रही, और समीर बारिश में धुंधला होता चला गया। सालों बाद आज नेहा के पास सब कुछ है, एक नौकरी, परिवार और लोग जो उसे चाहते हैं। लेकिन रात को जब भी वो अपनी